ओम ओम ओम। आज के युग में हर इंसान को कर्मयोगी और गुणवान होने की आवश्यकता है और उसके साथ साथ ज्ञानवान होना भी अति अनिवार्य है। जो मैं बता रहा हूँ, इससे प्रकृति का संतुलन होता है। इंसान को इंसान के प्रति एक जागरूकता के रूप में प्रभावशाली ऊर्जा अंदर से अपना विस्तार करते हुए एक धारा में चली जाती है। ऐसी धारा जो आपके कर्मयोग, ज्ञान योग और गुणवत्ता से आगे है, तो उसको क्या कहते हैं? सुख और दुख, टाइम एंड स्पेस से आगे तत्वमसि सोहं ब्रह्मस्मि। पूरी समग्रता में संसार जो है, जैसा है, इसको उसी रूप में यथार्थ में अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए हमने आत्मतीय योग में जाना है। तभी जाकर मानवता के अंदर जो कुरीतियाँ, जिसको बुराई कहते हैं, और अच्छाई जिसको अच्छा कहते हैं, ये दो गुण हैं। गुण हमें बांध सकते हैं, गुण हमें गुलामी में ले जा सकते हैं। इसलिए कहता है, जीवन को जीते हुए शुरुआत तो भोग से होगी, जो कर्म योग का एक हिस्सा है। फिर उस भोग में आसक्ति न हो तो हम इन गुणों से आगे निकल जाएंगे। तब जाकर अंततः हम एक ईश्वरीय शक्ति, जिसको कहते हैं, वो एक गुरु की दी हुई दिव्य आत्मतीय ज्योत है, जो हम सबके भीतर है, उसे जानने और पहचानने की आवश्यकता है। तभी जाकर हमें वेदों के तत्व ज्ञान की समझ आती है। तभी जाकर हमें हमारे लिखे हुए ग्रंथ, उनके पीछे यथार्थ और सत्य क्या हैं, उसके बारे में हमें प्रत्यक्ष और साक्षात रूप में ज्ञान हो जाता है। तभी जाकर हम सनातन को समझ पाते हैं। जो कर्म से शुरू होता है, ज्ञान में चला जाता है और फिर ज्ञान से परे अद्वैत भाव, और यहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचता है। सब कुछ अपने आप में लीन होता हुआ एक ऐसी लौकिक ऊर्जा, जिसमें अच्छा है बुरा भी, वो भी समा जाता है, जो कुदरत का
नेगेटिवपन है, पॉजिटिवपन है, न्यूट्रलपन है, ये सब लीन होते हुए हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसको निर्वाण मोक्ष कहा जाता है। ये सारी की सारी जो सत्य पर आधारित बात है, ये केवल हमारे जीवन के रहते हुए संभव है। जो बात हम जीवन के रहते हुए साक्षात कर लेते हैं, वो ही हमारा अतीत बन जाता है, और भविष्य जो है उसने अभी आना है, उसमें सोच नहीं जाती है। तो इस धरती पर इंसान का आने का जो मकसद है वो यही है, भविष्य के लिए कुछ बचे ना, और अतीत में जो जाता है वो स्वतंत्र रहे, ताकि हमें पश्चाताप न करना पड़े, ताकि हमें अपने किए का जो फल है वो पूर्ण हमारी ब्रह्म ज्योत में लीन होता हुआ निष्कर्ष भाव शून्य में चला जाए। तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे, तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे, तभी सत्य क्या है उसे जान पाएंगे, तभी हम कुदरत के जो दिए गए सिद्धांत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, उसकी चंगुल से निकलकर उसका यथार्थ में सात्विक भाव में उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की धारा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब हम किसी भी कार्य को भौतिक स्तर पर करते हैं तो वो हमारी समृद्धि के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उससे पूरी होती हैं। वो एक साधन है, उस साधन के द्वारा हमने अपने आप को प्रकृति को साधते हुए, यानी कि अपने आप को साधते हुए, तो अपने आप को साधने का अर्थ क्या है? हमारे भीतर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 प्रकार की शक्तियाँ दैव्य रूप में हैं, उनको साधते हुए उससे परे एक हमारी आत्मतीय चेतना है। उस आत्मतीय चेतना को जीवन के रहते हुए हमने प्रत्यक्ष में जानना है। तो उसके लिए हमें अपने मन की तरंगें जो उठ रही हैं, जिसको मंत्र कहते हैं, मंत्र का अर्थ है मन से उठने वाली तरंगें, तो वो मंत्रों के द्वारा उनको शांत करते हुए और अपने विवेक, बुद्धि से ऊपर क्या है विवेक, उसमें जाते हुए ये निर्णय लेना है कि मानवता को कैसे बचाया जा सकता है। आज के युग में जो तथाकथित धर्म हैं, उनके नाम पर इंसान को गलत दिशा देते हुए, मानवता को पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं ये सीमित कर दिया है। कहाँ तक? जात पात तक, संप्रदाय तक, भाषा तक, रेस तक, जो हमें कहीं ना कहीं बांध देते हैं। इसलिए हमें कहीं बंधना नहीं है, हमें उस बंधन से भी कुछ सीखते हुए स्वतंत्र होना है। अगर हम बंधन में फंस गए
अगर हमने किसी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की तो एक दिन ऐसा आएगा तुम स्वयं गुलाम हो जाओगे। इसलिए केवल हम सब मानव हैं, हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न बौद्ध हैं, न जैन हैं। हर इंसान इंसान की औलाद है, तो वो इंसान है। अब इंसान का कर्तव्य क्या है? उसके लिए हमारे महापुरुषों ने, संतगणों ने, बुद्धिजीवियों ने और बुद्धिनिष्ठ जीवियों ने अपने अपने विचारधारा पर जो बताया है उसका निरीक्षण करते हुए वर्तमान में हमें भीतर से जागृत होने की आवश्यकता है। तब हम उनकी बातों को समझ पाएंगे और स्वयं को जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। जब तक हम कोई भी इंसान ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो वो धरती पर एक बोझ है। जन्म तो इंसान का ले लिया, लेकिन इंसान के अंदर अंततः क्या शक्ति, ऊर्जा वास करती है, उसको इंसान जानने में असमर्थ हो जाता है, जो केवल अपने संप्रदाय तक और जात पात में, ऊंच नीच में फंस कर रह जाता है। और उसी मान्यता को पक्का करने के लिए जो हमें द्वैत में, राग में, द्वेष में फंसा के छोड़ देती हो, उससे नहीं निकल पाता है। इसलिए मेरी वाणी और मेरा अपना क्रियात्मक जीवन, जिसके आधार पर मैं ये वाणी बोल रहा हूँ, वो दो ही बातों पर आधारित है, जिसमें से तीसरी एक ऐसी शक्ति उभर कर निकलती है जिसको अलौकिक शक्ति कहते हैं, जिसको परम सत्य कहते हैं, जिसको परम आनंद कहते हैं। उस ऊर्जा का व्यापक समग्र रूप में पूरी प्रकृति में उसका प्रभाव फैलता है। तो वो क्या है? हमारे भीतर हमारा जो शरीर है, इसके भीतर वो हर शक्ति वास करती है, जिसका आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके विचारों से, आपके ग्रंथों से बताया गया है। इसलिए हमें उस सब को जो बाहर फैला हुआ है उसको भीतर समग्र रूप में एकाग्र भाव में ले जाते हुए इस बात को जानना है कि हम सब एक हैं। हमारे भीतर एक ही आत्मा, शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति का एक समग्र भाव है। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम डाइवर्सिटी में, यूनिटी में नहीं जा सकते हैं तो जहाँ पर क्या पनपेगा? राग, द्वेष, विद्रोह, मानवता को खंडित करना। तो मानवता को खंडित कौन कर रहा है? इंसान, मानव। क्यों? कि उसने मानवता की वैल्यू नहीं पहचानी। मैं धरती पर जो भौतिक स्तर पर जहाँ शक्तियाँ बैठी हुई है,
पूरे विश्व में 800 करोड़ की जो इस समय जहाँ की जनसंख्या है, मैं उसको बता रहा हूँ, तुम कितने सशक्त हो, तुम कितने धनी हो, तुम किस सत्ता के मालिक हो। जब तक तुम्हारे अंदर इंसान के प्रति भेदभाव, राग द्वेष, घृणा, ऊंच नीच का भेद खत्म नहीं होता है, तब तक तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारे पास कितना भी है वो विनाश की ओर ले जाएगा। ये मैं डंके की चोट पर बता रहा हूँ। इसलिए आपके पास कितना समर्थ है, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी बड़ी सत्ता है, आप भौतिक स्तर पर कितने बड़े धनी हैं, उन तब का अर्थ तभी समझ आता है जिस दिन हम जान जाते हैं मैं कौन हूँ, हु एम आई। और उसे जानने के लिए हमें अपने भीतर जाना है, तब जाकर हम अपने भीतर की शक्तियों को सत्यता के आधार पर ये जान पाएंगे कि हम धरती पर आए किस लिए हैं। हमने अपने कर्म के द्वारा जो भी जीवन में अर्जित करते हैं वो समाज सेवा में, मानव कल्याण के लिए लगाना है, क्योंकि हर आदमी की आवश्यकता जो शरीर को चाहिए वो एक समान है, जिसके भीतर रोटी, कपड़ा, मकान और उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, शिक्षा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और चेतन योग, और उसके ऊपर है अहम ब्रह्मास्मि। उस योग को जाने, उस योग को जानने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तो भीतर हम कैसे जान पाएंगे, उसके लिए ही तो मैं बताता हूं। मंत्रों में जो सबसे बड़ा मंत्र है हर एक के लिए, वो है तो ओम की जो ध्वनि है, इस ध्वनि के द्वारा हमारी संसार की रचना हुई है। मूल मंत्र यही है, और इसके द्वारा जीवन को चलाने के लिए मूल है हमारी प्राण शक्ति, प्राण वायु, जिससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन जब तक हम इस ओम का उच्चारण नहीं करेंगे और अपनी प्राण वायु को समभाव में नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन जीने की कला नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज जीवन के रहते हुए 24 घंटे के अंदर हर 6 घंटे के बाद हमें 1 घंटा योग
साधना में देना है। तो जिससे दिन रात 24 घंटे का है तो 4 घंटे निकाल दीजिए, 20 घंटे बाकी जो मर्जी कीजिए आप, लेकिन 4 घंटे रोज अपने जीवन को योग साधना में गुजारिए। उसके लिए समय रात के 2 बजे के बाद, जब रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो जब रात के 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजे का समय होता है, उसमें उठ जाना है। तो उसमें आप 1, 2, 3 घंटे तो नहीं कहूँगा मैं, कम से कम 2 घंटे, 2, तो बाकी 2 घंटे जो हैं वो बाकी जो 22 घंटे में एडजस्ट कर लीजिए आप। लेकिन जो रात के 2 घंटे हैं उसमें आपको 1 घंटा शुरुआत में अपने शरीर को साधने के लिए योग आसन वगैरह कर लीजिए। फिर 1 घंटा ध्यान की विधि। ध्यान की विधि में मैंने बताया है कि सर्वप्रथम आपको 10 से 20 मिनट ओम का उच्चारण करना है। कैसे? श्वास को भरा नाक से, ओ, इसके बाद फिर श्वास को भरना है, फिर श्वास को भरना है, और इसको 10 से 20 मिनट करते हुए, इसके बाद जो शुरुआत में लोग इस लाइन में जाते हैं, फिर उनको ओम शांत भाव में करना है। मुंह में क्या करना है? शांत भाव में। फिर जब धीरे 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 आप इसको करते जाएंगे, आपकी ऊर्जा जो मूलाधार में बैठी हुई है सुषुप्त शक्ति के रूप में, वो वहाँ से उठेगी, जिसको अब चेतन अवस्था कहते हैं, अब चेतन माइंड भी कहते हैं। तो वो धीरे 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 वहाँ से उठेगा। वो सॉलिड है, वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा इसी ध्वनि से, और फिर लिक्विड से वो गैस में, और गैस के बाद वो जब हमारी प्राण बाजू मूलाधार से ध्वनि के साथ स्वादिष्टान नाभि में आ जाएगी, फिर मणिपुर उसके ऊपर आ जाएगी। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत हृदय में आ जाएगी। फिर विशुद्ध। तो ये जो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, ये चक्र है हमारे शरीर में, जो मूलाधार से उठते हुए ऊपर को एनर्जी आती है। फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र में जब जाती है, तो हमारी जो प्राण बाजू है वो प्राण शक्ति में एक ज्योत में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हमारी थर्ड आई का खुलना, कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना, एक प्रत्यक्ष रूप में हमें हमारे भीतर से एक बदलाव, रूपांतर, अनुभव और अनुभूति के आधार पर हमें पता चल जाता है। फिर आपको जीवन जीने की कला आ जाती है। और फिर यहाँ से आज्ञा चक्र से, जहाँ
थर्ड आई, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, आज्ञा चक्र और एक ज्योत प्रकट होती है। वहाँ से हमारा जो प्रकृति का भाग है, जिसमें स्थूल सत्ता जो है उसकी समझ आ जाती है और हम एक सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के भीतर, बाहर से जो हमें शरीर दिखता है वो स्थूल है, लेकिन इसके भीतर स्थूल के साथ सूक्ष्म कारण और फिर आत्मतीय प्रवाह, जिसको परम सत्य कहते हैं, वो भीतर है। तो जब हम आज्ञा चक्र में आ जाते हैं तो वहाँ से फिर ओम की ध्वनि कन्वर्ट हो जाती है। सोहं, सोअहं, ओम मैं हूँ। तो तब हम एक से पूर्ण समग्र भाव में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और समग्रता में जो भी है उस सारे सिस्टम को लेके हम जब आगे की यात्रा करते हैं तो हमारे अंदर से राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ईगो, अहंकार, मान, बुद्धि, ये सारे के सारे समभाव में हो जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहा है, हे कृष्ण, हे अर्जुन सुन, जब तक तुम बुद्धि को समभाव में नहीं लाओगे तब तक तुझे आत्मा के बारे में समझ नहीं आएगी। क्योंकि आत्मा एक है, प्रकृति अनेक है, और प्रकृति अनेक में कौन कौन आ जाता है? शरीर आ जाता है, मन आ जाता है, इंद्रियां आ जाती हैं, कर्म योग आ जाता है, कर्म भोग आ जाता है, और कर्मनिष्ठ, और उससे परे अहं ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि सोहं ब्रह्मस्मि। ये हमारे भीतर का सार है और बाहरी तौर पर उपनिषदों का सार भी यही है, वेदों का सार भी यही है। तो हम पूरे संसार के शास्त्र इकट्ठे कर लें, चाहे वो किसी भी तथाकथित धर्म के हों, लेकिन उसमें तत्व एक ही होगा, सनातन। सनातन का अर्थ है जो मिटता नहीं है। धर्म मिट जाते हैं, संप्रदाय मिट जाते हैं, शरीर मिट जाता है, जो नहीं मिटता है उसी को चेतना, आत्मा, सनातन कहते हैं। इसलिए हम सब सनातनी हैं। आगे हमने अपने खुद गर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए, अपने लोभ के लिए ये मतांतर बना के इंसान को लड़ाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए इंसान अगर मेरी बातों को ना समझ पाया तो प्रलय निश्चित है। आपने उसने अगर जीवन को क्रियात्मक रूप में नहीं डाला जो मैं बता रहा हूं, तो प्रलय निश्चित है। इसलिए जितने भी धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के हों, चाहे वो मुसलमान संप्रदाय के हों, चाहे वो ईसाई संप्रदाय के हों, चाहे वो बौद्ध संप्रदाय के हों, जैन के, कोई भी संसार का यहाँ पर जो धर्म पनप रहा है, जो संस्था पनप रही है, अगर वो हमें
उस सनातन में नहीं ले जाती है, सिद्धियों तक सीमित कर देती है, चमत्कारों तक सीमित कर देती है, स्वार्थ तक सीमित कर देती है, वो कितना बड़ा भी ज्ञानी है, वो संसार के लिए घातक है। चाहे वो हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, इसको बोलने और कहने तक सीमित न रखते हुए जो तत्व ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आपका सब कुछ मलिया मेट हो जाता है, आपके सारे संप्रदाय यहाँ लीन हो जाते हैं, आपके सारे जितने भी कर्म कांड हैं वो लीन हो जाते हैं, यहाँ आपका ज्ञान लीन हो जाता है। मैं उस सनातन की अल्टीमेट, वो सनातन है, उस सनातन को जीते जी जानना है। जब तक हम किसी वृक्ष के फल ही खाते रहेंगे सारी उम्र, तो उसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, और वृक्ष को पूरा देखने के लिए आपको उसकी टॉप पर जाना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा ही दिखेगा। इसलिए हमारे मूलाधार से लेकर हमारे आज्ञा चक्र तक ये एक वृक्ष है। पहला जो इसका स्टेप है वो आज्ञा चक्र है। दूसरा स्टेप आपका सहस्रार है, और तीसरा सत्य लोक। ये तीनों हमारे शरीर में है, और सत्य लोक से परे है परमानंद। वहाँ शरीर भी स्थूल सूक्ष्म कारण सब लीन हो जाते हैं। ज़्यादा भाषणों की जरूरत नहीं है, केवल करने की आवश्यकता है। करते जाओ, सोचो मत मुझे इससे क्या फ़ायदा होता है। कि आपका जो कर्तव्य है वो करना है, उसका फल नहीं ढूंढना है। जब तुम्हारा कर्म भोग कर्मयोग से आगे उस आत्मतीय योग में चला जाएगा, तो आपका किया हुआ कार्य जो है वो ऑटोमेटिक एक स्वतंत्र अवस्था में चला जाता है। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको निष्काम भाव से काम करना है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। आप गृहस्थ में हैं, आप संन्यास में हैं, आप वैराग्य में हैं, आप भक्ति में हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, बचपन से लेकर शरीर छोड़ने तक आपको निष्काम भाव से काम करना है, लगन से काम करना है। अब एक बच्चा है, एक बड़ा है, एक बुजुर्ग है, तो सब श्वास तो एक ही भाव से ले रहे हैं ना, मुंह से ही तो ले रहे हैं प्रकृति में। लेकिन वो श्वास जो है वो हमें जीवन दे रही है, वो प्रकृति है। सनातन का प्रकृति में एक छोटा सा अंश है। तो जब तक हम उससे आगे एक स्वतंत्र भाव में समग्र रूप में स्वयं को काम करते करते, कर्मयोग, धरती पर क्या है हमारा काम? कर्म करना और श्वासों को नियंत्रण करना और मंत्र का जाप। तो मंत्र का जाप ये नहीं कि सारी उम्र करना है ना। मैंने बताया ना आपको, जब हम मूलाधार से अपनी ऊर्जा को उठा के आगे चक्र में ले आते हैं, तो यही मंत्र ओम का सोहंग में बदल जाता है। फिर जब हम सहस्रार में जाते हैं तो यही अहम ब्रह्मस्मि में बदल जाता है। जब हम सत्य लोक में जाते हैं तो वहाँ
अहम पार ब्रह्म परमेश्वर बन जाता है और उसके आगे कुछ भी नहीं रहता है। कोई शब्द, कोई ज्ञान, फिर केवल एक ऐसा अलौकिक आनंद रह जाता है जो सदैव स्वतंत्र है। उस परम सत्य को आप आनंद कह लो, परम आनंद कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान से परे परमात्मा, आत्मा से परे परमात्मा, तो अल्टीमेट मौन ही सनातन है। जहां कुछ भी नहीं बचता हो, जीवन के रहते हुए जब तक हम उस अवस्था में नहीं जाते हैं, तब तक हम में कुछ भी जो हम करते हैं उसकी बुद्धि तक तो समझ आ जाती है, ज्ञान तक तो समझ आ जाती है, उसके गुणों तक तो समझ आ जाती है, लेकिन हम उस निर्लीप अवस्था में नहीं जाते हैं। यहाँ आशक्ति नहीं है। आशक्ति रहित अवस्था में जब तक नहीं जाएंगे बंधुओं, तब तक हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है मूल तौर पर अंतर और अनंत में कि स्वयं हम जहाँ भी हैं वहाँ उसी में पूर्णता ध्यान दें। बचपन में जो भी हमें सिखाया जाता है उस पर पूर्ण ध्यान दें। जवानी में, प्रौढ़ अवस्था में, फिर तुम एक दिन स्वयं ही वो ईश्वरीय स्वरूप बन जाते हो, स्वयं ही गुरु बन जाते हो कि हम सबके भीतर एक ही तो सत्ता है जिसको आत्मा कहते हैं। उस सत्ता को क्या कहते हैं? आत्मतीय, परम सत्ता। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, जो क्रियात्मक जीवन में कहता हूँ, ढलो, जिस दिन आप इस अवस्था में रह जाते हैं, आपके सारे ग्रंथ पीछे रह जाते हैं, आपका सारा ज्ञान पीछे रह जाता है, फिर वहाँ केवल एक मौन रह जाता है। इसलिए उसी मौन तक बैखरी ध्वनि ओ जिसको उच्चारण कहते हैं, जिसको मंत्रों का गायन कहते हैं, किसी भी वाणी को जब हम गाते हैं तो उसका प्रभाव होता है। और उन सब की मालिक है ओम की ध्वनि, जो हर ध्वनि को, अच्छी बुरी को अपने भीतर समात भस्म करते हुए हमारी आगे की यात्रा को सुगम करते हुए हमें उस मौन में ले जाती है जहाँ ये स्वयं भी मौन हो जाती है, ये ओम की ध्वनि भी मौन हो जाती है। तो जहाँ से आपने शुरू किया वो भी मौन हो जाता है, वो ही अंततः आनंद है, वो ही हमारा जीवन लक्ष्य। हम सबका सोनर और लेटर हमें टाइम एंड स्पेस से आगे, इस काल चक्कर से आगे, जहां मौन है, जीते जी उस अवस्था में जाना है।
मेरा जीवन का यही लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जब पूर्णता हमें उस सनातन में ले जाते हैं तो वहाँ सब कुछ लीन हो जाता है और पूर्ण फिर मौन हो जाता है। सत्संग कोई कल्ट नहीं है। योग एक परम शुरुआत की विद्या है जो शरीर से शुरू होते 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 मौन तक हमें ले जाती है। शरीर के योग, मंत्रों के योग और अध्यात्म योग, फिर आत्मा का योग, उसके बाद मौन, और फिर मौन दोबारा जब जन्म लेता है, स्वतंत्र आता है, स्वतंत्र जाता है। हमें जहाँ किसी भी चीज़, संसार के पदार्थ जितने भी हैं भोगने के लिए हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उनमें आसक्ति तो है, हमें आसक्त नहीं होना है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? कोई भी चीज़ तुम ऊपर फेंकोगे, नीचे आने में आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर भेजने के लिए शक्ति लगाओगे, नीचे आने के लिए कोई शक्ति नहीं लगेगी। क्यों? पृथ्वी की आशक्ति, आकर्षण ऑटोमेटिक खींचता है। इसी तरह से हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और लोअर पार्ट को पृथ्वी कहते हैं। इसलिए जो मूलाधार है, जहाँ पूरी एनर्जी भौतिक स्तर की, सूक्ष्म स्तर की, कारण स्तर की और उससे आगे की, जब ये मूल तत्व से जुड़ जाती है, पृथ्वी तत्व से जुड़ जाती है, क्यों? कि इसका आकर्षण बहुत है, शक्ति बहुत है इसमें। तो आज्ञा चक्र के बाद जब हमारी ऊर्जा जहाँ से उठा के हम ओम का उच्चारण करेंगे अपनी योग विद्या के द्वारा, आज्ञा चक्र में यहाँ आती है ये एनर्जी, तो फिर इसका आकर्षण कहाँ चला जाता है? पृथ्वी का आकर्षण फिर भी रहता है, लेकिन ऊपर का जो आकर्षण है, अगर हम उसको जान लेते हैं तो फिर हमें ऊपर की जो विद्या है, जिसको हम ऊर्ध्व गति कहते हैं, फिर हमारी ऊर्जा उसमें यात्रा करती है। फिर बड़ा स्तर, क्योंकि जब हम जीवन जीने की कला आ जाएगी तो हम समझाएंगे हमें क्या करना है। विवेक आ जाएगा। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से ऊपर विवेक है। विवेक से ऊपर आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ऊपर सब कुछ भस्म हो जाता है। फिर केवल एक मौन परमात्मा का आनंद रह जाता है। तो ये है हमारी जीवन यात्रा, जिसका जिक्र, जिसका मैंने अपनी वाणी में व्याख्यान किया। तो उसको आप सुनिए। इसका मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिए और इस पर अपना जीवन डालने का प्रयास करें, जरूर कीजिए, ताकि आप स्वयं भी सफल हो जाएं, और स्वयं सफल होने के बाद आप अपने समाज को भी अपनी सफलता का राज और अपनी सफलता से क्या होता है उसकी प्रेरणा दें, ताकि हम सब इस धरती पर जितनी भी 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम सब एक ही सत्ता की संतान हैं। जहाँ आकर हम अलग अलग भूमि पर, भूमि एक है लेकिन हमने उसके खंड कर दिए अलग अलग, वहाँ छोटे छोटे खंडों के हम कहते हैं हम मालिक हैं। हम सब मालिक नहीं हैं। ये हमारी धरोहर है। हम सब यहाँ ये अपनी अमानत को सेफ रखने के लिए आए हैं, और ये हम सब का कर्तव्य बनता है इसको सेफ रखना। तो सेफ कैसे रख पाओगे? जब प्रेम बढ़ेगा। अपनी सत्ता के लालच से तुम
कभी भी सेफ नहीं रख पाओगे, क्योंकि जब मानवताओं को ही तुम डुबो दोगे, मानवता का ही तुम बंटवारा कर दोगे, तो धरती का बंटवारा तो हो जाएगा। क्योंकि मानवता का बंटवारा ना हो तो धरती का बंटवारा भी नहीं होगा। तो ये सारे की सारी बातें इंसान शुरू करता है। इंसान के पास ही सबसे ज़्यादा लालच है और इंसान ही सबसे बड़ा महान है। ये अब निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी वाणी तो यही कहती है कि वो निर्णय लो जो सबके लिए हितकारी हो, पूरी मानव जाति के लिए हितकारी हो। और यहाँ पर जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो हमारे मानवता को भिन्न भिन्न खंडों में बांटना चाहती हैं, उनको एलिमिनेट करने की जरूरत है। पहले स्वयं को कीजिए, फिर दूसरों को प्रेरणा दीजिए। यही हम सबका लक्ष्य है। कर्म करके हमने जीविका निर्वाह करना है, ईमानदारी से कर्म करते हुए। तभी तो कहा कर्मण्येवाधिकारी मां फलेषु। कर्म करना हमारा हक है, उसमें लालच कुछ भी नहीं रखना है। हम सबका कर्तव्य है, एक का नहीं, सबका यही कर्तव्य है। फिर जाकर जहाँ से भ्रष्टाचार, जहाँ से लालच, यहाँ से मोह, जहाँ से अशक्ति, जहाँ से भय, जहाँ से भ्रम, जहाँ से इंसान को डराया गया है, वो सारी चीज़ें अद्वैत में चली जाएंगी। तब जाकर समझाएगी हम सब यहाँ किस लिए आए हैं, हम कौन हैं। तो इसलिए यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। ओम ओम ओम। तो इसलिए जो मैंने अपने भीतर का जो मेरा गुरु है, उसने जो मेरे को प्रेरणा दी, जो मैंने आपके समक्ष रखा है, ये सब कुछ उसी सतगुरु की देन है, जो हम सब का मालिक है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, जिसको हम परम चेतना कहते हैं, जिसको हम परम सत्ता, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, कितने भी नाम दे लो तुम उसके, लेकिन वो एक है। ओम।